और अब बात करते हैं विरार पश्चिम की, जहां अग्रोहा विकास ट्रस्ट की स्थानीय महिला समिति क्रमांक 5 की ओर से तीज महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए, जहां महिलाओं को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। इसके अलावा 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए विशेष प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में महिलाओं ने पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान डांस, डिबेट और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रतियोगी नंबर 12 को विजेता घोषित किया गया। वहीं 2 अन्य प्रतिभागियों को फर्स्ट और सेकंड रनर अप का खिताब भी दिया गया। इस अवसर पर अग्रोहा विकास ट्रस्ट की केंद्रीय समिति की अध्यक्षा रेखा गोयल भी मौजूद रही। कार्यक्रम के बाद विजेताओं ने ट्रस्ट के इस पहल की काफी सराहना की। वहीं अग्रोहा विकास ट्रस्ट की केंद्रीय समिति की अध्यक्ष रेखा गोयल और अग्रोहा विकास समिति ट्रस्ट विरार की अध्यक्ष सुनीता शाह ने अग्रवाल समाज की महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया। मैं रेखा गोयल, अग्रोहा विकास ट्रस्ट केंद्रीय महिला समिति की अध्यक्षा हूँ। आज मैं विरार महिला समिति के कार्यक्रम में आई हुई हूँ। ये समिति 2 साल पहले बनी थी, लेकिन आज इतनी ऊंचाइयाँ छू रही है कि उनके सभी मेंबर इतने एक्टिव हैं और आज इन्होंने तीजों का इतना सुंदर ब्यूटी पेजेंट कार्यक्रम रखा है, जिसमें 15 महिलाओं ने भाग लिया। उसके अलावा ये महिलाएं इस एज की होके भी आज इतना ग्रेसफुली समाज से जुड़ रही हैं। उन्होंने इतने सुंदर प्रस्तुति की, तो बहुत गर्व होता है कि उम्र एक नंबर है मेरे हिसाब से, और हर एज में इंसान को समाज से जुड़ते रहना चाहिए, समाज में इसी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए। तो विरार समिति ने एक बहुत अच्छी पहल की है हर सदस्यों को जोड़ने के लिए, और उनके बोलते ना कि आत्मसम्मान को बढ़ाने के हिसाब से, जो कि हमारी कई महिलाओं में घरों में दब के रह गया है। तो अग्रोहा के माध्यम से हम महिलाओं को बहुत आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा विरार समिति ने आज बहुत सुंदर कार्य किया कि जो भी महिलाएं बिजनेस कर रही हैं उनको प्रमोट किया। तो ये सुनकर बहुत गर्व हुआ कि हमारी अग्रवाल महिलाएं, उसके अलावा छोटी छोटी बच्चियां अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बस यही बेस्ट मैसेज है कि सभी लोग इसी तरह से समाज से जुड़ते रहें और बहुत आगे बढ़ते रहें, खूब तरक्की करें और प्यार सद्भावना से हमेशा अग्रसेन महाराज का नाम ऊंचा करें। बोलिए अग्रसेन महाराज की जय, कुलदेवी महालक्ष्मी की जय। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज के इस कार्यक्रम जैसा आपने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए मकसद से उम्र कोई सीमा नहीं है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, हर किसी के साथ ये लागू होता है। तो एक ख़ास मैसेज क्या देंगी खासकर महिलाओं के लिए? हमारी सरकारें भी महिला एम्पावरमेंट के लिए तमाम तरह की स्कीमें भी चलाती रहती हैं, इसमें लाडी बहन स्कीम महाराष्ट्र सरकार की है। तो क्या मैसेज देंगी ऐसी महिलाओं के लिए जो अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे दूर हैं? हाँ, मैं वही कहना चाहती हूँ, अपने कॉन्फिडेंस से परिवार के साथ साथ खुद के लिए समय निकालिए, समाज से जुड़िए, आगे बढ़िए। महिलाओं में इतनी शक्ति है, वो हर जगह बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सकती हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है, चाहे वो घर का काम हो, बिजनेस हो, चाहे समाज का हो, हर चीज़ में महिलाएं नंबर 1 है, रहेंगी और हमेशा हम उनको नंबर 1 पे ही देखते रहेंगे। सुनीता शाह, अग्रोहा विकास ट्रस्ट विरार समिति के अध्यक्ष। लास्ट 2024 में हमने ये समिति शुरू की थी, और जब हमने शुरू की तो फ्रॉम 20 सखियाँ थी। आज एवीटी विरार समिति का परिवार बढ़ के 110 सखियों तक हो गया है। तो हमें अपने आप पे बहुत फ़क्र है, या जो हमने ये अग्रवाल समाज की सारी महिलाओं को जोड़ने का जो हमारा प्रयास था, आज वो कम्प्लीटली पूरा हुआ है। और आगे हम इसी तरह से सखियों के साथ, अपने समाज की सखियों के साथ प्रोग्राम करते रहेंगे, और अपने समाज के प्रति जो भी होगा, दान धर्म या ऐसे कल्चरल प्रोग्राम, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो आज की युवा जो हमारी है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो सब सोच समझ के हम वो कार्यक्रम आज के ज़माने के हिसाब से करते हैं, जिससे हमारे बच्चे भी इससे इंस्पायर हो और हमारी जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इन चीज़ों से इंस्पायर हो। तो बस इतना ही है कि अग्रसेन महाराज जी की जय, सदा हम पे उनकी कृपा और आशीर्वाद बना रहे। आज हमने 55 प्लस जो हमारी महिलाएं हैं
उनके लिए ब्यूटी पेजेंट रखा था और लगभग 1.5 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं, पर हमें नहीं पता था कि हमारी एंट्री क्लोज़ होने के बाद भी बहुत सारी महिलाओं के नाम आ रहे थे, पर हमारे पास एक टाइम लिमिटेशन थी तो हमने एंट्री क्लोज़ कर दी थी 12 के बाद। पर महिलाओं का जो जोश है आज भी, वो देख के सच में नेक्स्ट हम शायद कुछ बड़ा कर सकते हैं। और हमने हमारा मोटिव भी था कि हमारी जो सखियाँ लोकल वोकल जो बिज़नेस करती हैं या जो घर से कुछ करती हैं, तो हमें आपस में ही एक दूसरे को पता होना चाहिए कि हम घर में क्या करते हैं या क्या नहीं करते। आपस में एक दूसरे को बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स या जो भी व्यवहार होना हो वो हो। इसलिए आज हमने बिज़नेस प्रमोशन भी रखा था, तो वो सारा बहुत लोगों के द्वारा हमारा सराहा गया है और लोग काफ़ी खुश हैं उन 2 चीज़ों से। हाँ, उसकी ख़ास वजह थी कि हमारा जो कल्चर है अग्रवाल समाज, उसमें आज से 20-25 साल पहले औरतें घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। सिर्फ घर, बच्चे, परिवार, वही उनकी लाइफस्टाइल थी। आज वो थोड़ा सा घर से बाहर निकलने लगी है। वो भी हमारा समाज है, हमारा सिर्फ और सिर्फ अग्रवाल विकास ट्रस्ट कम्प्लीटली अग्रवालों के लिए ही है। तो हम चाहते हैं कि उसमें वो सखियाँ आगे बढ़े और अपना आत्मविश्वास रखें, और उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट करती है कि ये अग्रवालों का प्रोग्राम है तो आप जाइए, जुड़िए। तो एक ही हमारा मोटिव है कि हम सारे अग्रवालों को जोड़ें। नहीं, हमारी अग्रवाल विकास समिति सिर्फ विरार तक की समिति नहीं है, हमारी टोटल 37 समितियाँ हैं ऑल ओवर मुंबई। तो काफ़ी कुछ हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे कार्य कर रखे हैं। हम तो उसकी एक सिर्फ छोटी सी कड़ी है, बट अपने बड़ों से जो हमारी केंद्रीय समिति की अध्यक्ष हैं रेखा जी गोयल, हमारी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष हैं प्रेमलता जी अग्रवाल, और बाकी पूरी केंद्रीय और क्षेत्रीय समिति की हमारी टीम है, उनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम विरार, जो कि लोग जानते भी नहीं थे मुंबई में, आज विरार नाम लेना लोग सोचते थे आप कहाँ से हो विरार, लेकिन आज हमने 2 साल में ही सबके बीच विरार का परचम लहराया है। लोग जानने लग गए हैं कि विरार वसई नालासोपारा कम नहीं है। मैं यहाँ पर एज अ गेस्ट आई थी। मेरा यहाँ पर सैलून है, मेरे सैलून का नाम है रिया सैलून एंड एकेडमी। मेरा नाम रिया है और यहाँ पर मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। मैंने कभी अपने लाइफ में ऐसा प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है। ये तीज का है जो सेम हमारे यहाँ करवा चौथ होता है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनीता अग्रवाल जी ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, आशिका ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसी के चलते मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पर। मैं एक्चुअली सोच नहीं सकती थी कि 55 प्लस में भी ये रैम्प वॉक मतलब होता है, लेकिन हाईली अप्रिशिएट। मैंने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ की लेडीज़ें सभी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ, ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि हर एक फ़ीमेल को काम करना चाहिए। जब तक वो काम करती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, और बहुत ये जितनी भी यहाँ पर लेडीज़ है ये सब लोग हम लोगों को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है। इन लोगों से हमें और कॉन्फिडेंस मिलता है कि जब ये काम कर सकते हैं तो हम बिल्कुल काम कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आप क्या कहेंगी? 12 नंबर कंटेस्टेंट से नंबर 1 बनी है, आज विनर बन गई हैं, कैसा रहा? मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मेरे अंदर सुनीता जी ने और उनकी पूरी टीम ने और मेरी सखियों ने सब ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया। नहीं नीता जी, आप कर सकती हैं। आज मैं एज आपको बताऊंगी तो शायद आप कान बंद कर लीजिए प्लीज़। मेरी 68 एज है और ये लोगों को लग रहा होगा कि मैं कम एज की हूँ, लेकिन मैंने देखा एज का कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस और अपना विश्वास होना चाहिए कि नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है करके। और इस फंक्शन में मैं गए 2 साल से अटेंड कर रही हूँ और मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट ही लगा बहुत अच्छा। और मैं उसमें और भी अपनी सखियों को जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि मैं इससे इतना इंस्पायर हुई इस फंक्शन से कि मुझे बहुत अच्छा लगता है करके। और आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत प्राउड का मोमेंट है ये सब। जैसे कि आपने कहा कि आप पिछले 2 सालों से जुड़ी हुई हैं इस संस्था से, तो इस बार क्या खास तैयारी की कि नंबर 1 का खिताब मिला? अरे इस बार तो मैंने बहुत खास तैयारियां की हैं, क्योंकि सुनीता जी ने पंजाबी थीम रख दिया था और मेरे लिए इस एज में
ये सब सोचना कैसे मैं रेडी होंगी क्या होंगी। तो मैंने काफ़ी तैयारियां तो करी थी, क्योंकि मैंने सब अपना कॉस्ट्यूम है, बाकी मेकअप है, जो भी है, मुझे इसके लिए काफ़ी तैयारियां तो करनी। कुछ मैंने पहले से ही प्रैक्टिस भी करी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सब प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए मैंने थोड़ी प्रैक्टिस भी करी थी उस चीज़ के लिए। और भगवान के आशीर्वाद से, अग्रवाह महाजन की आवाज़ से मैं विनर हो गई। ये पल मुझे ऐसा लग रहा है कितना बड़ा उपाधि मिली है। वैसे तो मैं इस लाइन में हूँ, मैं म्यूज़िक से संबंध रखती हूँ और मैं भजन गायिका हूँ। अभी 25 साल से भजन गा रही हूँ। आज मुझे ये उपलब्धि भी मिली है, मेरा खुशी से कोई ठिकाना नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। सुनीता जी को थैंक यू, सबको, सब दोस्तों को थैंक यू। मैसेज देंगे कि हमारी तरह बनो, जैसे हम इसमें लाइन में आए हैं, सबको आना चाहिए। इस अचीवमेंट पे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं ये मैसेज दूंगी, इस उम्र में सबको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए और हम पैदाइशी सुंदर हैं, बस लोगों की वजह से और सुंदर हो जाते हैं।